हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। हमने बहुत दिनों से महाभारत पर मतलब कोई रिएक्शन कोई वीडियो नहीं डाली, बिकॉज उसमें हम फिर और चीज़ों का देने लग गए थे, क्योंकि हमने महाभारत को बीच में ही रोकना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। लेकिन हमने जहाँ तक लास्ट देखा था भीष्म की और भगवान परशुराम की जो है ना फाइट हो रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी उस वाले पार्ट में, हमने वो देखा था। और तो अभी इसमें भी शायद पार्ट रहने वाला है लड़ाई का ही, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही है उसमें भीष्म की और परशुराम की, वो भी अम्बा की वजह से। और वो खड़े होकर इंजॉय कर रही हैं उस लड़ाई को। तो देखते हैं कि लड़ाई रुक पाती है या नहीं इस एपिसोड में, या उनकी लड़ाई कौन रोक पाता है वो हमें नहीं मालूम। तो अभी देखते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बाद में बात। इसमें भी लड़ाई हो ही रही है इनकी, मतलब इसमें भी कुछ नाइया खुद रुके हैं। अभी इन्होंने उनसे वचन लिया हुआ है और ये इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सफाई करनी पड़ रही है इनको मजबूरन। हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि तुम मेरे से लड़ना होगा। हाँ, ये पता नहीं कौन है, ये शायद लड़ाई रुकवाएंगे। नहीं, इनकी माता है, ये जो कौन? वाइट कपड़ों में जो निकल आई। नहीं, माता नहीं होगी ये, और कोई और है, ये शायद लड़ाई रुकवाएंगे। मतलब इस फाइट हो गई। इस लड़ाई में हार जीत का फैसला होगा, तो शायद इसलिए ये रुकी है। मेन हथियार निकलने वाला है। देखते हैं वो कौन सा प्लान निकल। दोनों के पास पावरफुल शक्ति आ चुकी है, तो पता नहीं जब टकराएंगे तो क्या होगा। महादेव, सहायता कीजिए। परशुराम का परशु और भीष्म का ब्रह्मास्त्र, अगर ये दोनों टकराए तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगा भगवान। अच्छा, ये उनसे प्रार्थना कर रही है लड़ाई रुकवाने के लिए, तो टकरा है तो पता नहीं क्या होगा। वही मैंने कहा था कि दोनों के बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे लगे वो रुकवा देंगे। प्रकट हो गया, हाँ, लग रहा है सब। उनकी बात तो इनको सुननी ही पड़ेगी, लड़ाई रोकनी पड़ेगी।
प्रकट हो गए। अब इनकी बात पे इनको माननी माननी पड़ेगी। पड़ेगी इनकी तो। देखते हैं क्या फैसला लेते हैं। रुको परशुराम, भीष्म की तपस्या पूर्ण हुई। यदि तुम दोनों अब भी युद्ध करते रहे तो समस्त सृष्टि का नाश अवश्य होगा। किंतु मुझे अभी न्याय नहीं मिला महादेव। फिर आप ये युद्ध कैसे रोक सकते हैं? भगवान परशुराम वचन से बंधे हैं महादेव। जब तक मेरे हाँ, मन का इनको न्याय समाधान चाहिए नहीं हो के लिए भी जाता उचित फैसला तब तक लेंगे। भगवान परशुराम को युद्ध करना ही होगा। भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इसकी मृत्यु मेरी कामना है महादेव। मैं इसकी हाँ, मृत्यु ये का इसलिए कारण करवा बनना देंगे चाहती ना, हूँ। इनको भी ताकि इनके लिए उचित फैसला हो। भगवान परशुराम की प्रार्थना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा मुझे पूर्ण करनी ही होगी। देखते हैं क्या फैसला लेते हैं। किंतु प्रतिशोध जैसी हीन भावना को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, कभी भी किसी महान कार्य की पूर्ति हेतु भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी प्रतिशोध लेने। अपने हृदय की कटुता का त्याग करें राजकुमारी अम्बा। मैं वचन देता हूं, भगवान शिव ने कहा ऐसा दिन जब आएगा मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तुम्हारी उदारता की आवश्यकता नहीं मुझे भीष्म। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम, सिंहासन तुम्हें जीवन भर दौड़ाता रहेगा। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और ये थकान तरीके से नहीं इनको देगी, श्राप दिया है इन्होंने इस तरह। मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। अब 5 साल का दिखाएंगे तो स्टोरी हमारी से ही चलेगी। मुझे लगा कुछ टाइम बाद दिखाया है ये। हो गया शक्ति का जन्म पांचाल में। राज ज्योतिषी, हमें विश्वास है कि ध्रुपद की रानी ने अवश्य ही एक पुत्री को जन्म दिया होगा। 25 वर्षों से हमें इस कन्या के जन्म की प्रतीक्षा थी। जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि भीष्म की मृत्यु में एक स्त्री निमित्त बनेगी, तब से ही तो हमारी 25 ये साल प्रार्थना बाद थी दिखाया है ये शायद कि उस 25 कन्या साल। का जन्म हमारे वंश में हो। जन्म हुआ है पिताश्री। महाकाले नमः। अच्छा, लड़की पैदा हुई जो कि ये चाह रहे थे और वो भी काफी टाइम भीष्म बाद ने हुई, मेरा लेकिन वो बस दिखाया नहीं हमारे शायद। राष्ट्र का बहुत अपमान किया था। भीष्म के हृदय में आग लगाने की भूल मत करना, अन्यथा लंका की भांति पूरा पांचाल जलेगा।
ये कन्या उसका प्रतिशोध लेगी। हाँ, ये वाला हुआ था। प्रतिशोध से सुंदर कुछ नहीं होता इस विश्व में। इस कन्या के जन्म ने हमें इस विश्व का सारा सौंदर्य दे दिया है और इसीलिए हम इस कन्या का नाम शिखंडनी रखते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा रिएक्शन। काफ़ी अच्छा लगा ये वाला एपिसोड। इसमें इतना कुछ मतलब पता चल गया, इतना कुछ क्लियर हो गया ना कि, और ये से स्टोरी चलने वाली है आगे जब महाभारत स्टार्ट होगा। ये से कहानी बननी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और इस पार्ट में तो कुछ टाइम बाद का दिखाया है। मुझे लगे वो जो बोल रही थी कि मैं कुछ टाइम बाद आऊँगी, तो शायद ये हाँ, ये उन्हीं का जन्म हुआ है। हाँ, उनका ही जन्म हुआ है और उनका नाम इन्होंने शिखंडी रखा है। हाँ, तो गाइस ये रहा हमारे रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए शब बखैर।